आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं निफ्टी से। लास्ट वीक जो हमने लास्ट वीक एनालिसिस की थी निफ्टी की, हमने यहाँ पे इस एरिया में हम थे। हमने बोला था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है और जो भी आपको डिप्स मिलेगी वो बाई अपॉर्चुनिटी होगी, वो करेक्टिव डिप्स होगी। आप देख सकते हैं यहाँ से जो डिप्स मिली उसके बाद आपको फिर से एक अप मूव यहाँ पे मिला है। और फिर अभी जो ये मूव है ये भी करेक्टिव ही नेचर में है अभी भी। पर अभी भी हम इसमें और अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी रख रहे हैं। अब ओवरऑल अगर आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो जो अपसाइड में आपके पास 930 लेवल है, ये एक सप्लाई जोन का काम करेगी। इसे हम एक ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पे ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, मतलब एक बुलिश जोन था। जब ये ब्रेक हो जाता है तो ये रिवर्स होके एक सप्लाई जोन का काम करता है, जिसे हम चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। और अभी ऑन द अपसाइड ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है। ऑन द बॉटम अगर आप देखें तो हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक है जिसे हम बुलिश जोन बोलेंगे। तो वो अराउंड 480 टू 590 का लेवल है, विच मीन्स इसी जोन में अगर ये प्राइस आती है तो यहाँ से भी हमें आपको बुलिश एंट्रीज, बुलिश प्राइस एक्शन ही देखना चाहिए। तो बेरिश केस क्या हो जाएगा अगर समझ लीजिए प्राइस इस जोन को ब्रेक कर देती है। जो ये हमने अभी बताया आपको, ये जोन ब्रेक करने के बाद आपके पास कोई करेक्टिव मूव आती है या कुछ रिट्रेसमेंट आती है जो करेक्टिव इन नेचर होगी, तो आप इसमें सेल और अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती है, मतलब अगर आपको सेल एंट्रीज देखनी है, तो आप इस जोन का वेट करिए जो 930 का है। यहाँ पे अगर आपको कोई चेंज इन ट्रेंड मिलता है तो आप इसको ले सकते हैं। तो हमारे अभी जो क्लियर कंसेप्ट हमने क्या बताया कि अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन देखना है तो इस जोन में से देखिए, और अगर आपको बेरिश बनना बनना है तो आप इस जोन से देखिए। तो ओवरऑल अभी ये जो मूव है ये हमें लग रहा है कि और अपसाइड दिखा सकती है। तो अगर इसमें एक बार हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो अभी जो ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास ये है। आप देख सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस ने टैप किया था और फिर से एक अपसाइड दिया था। बट क्योंकि ओवरऑल अगर हम 15 मिनट्स में वापस आ जाते हैं, तो ये जो जोन है जहां से गैप डाउन हुआ था, जब ये वापस रिटेस्ट हुआ तो ये इसी एरिया से फिर से एक सप्लाई जोन बन गया था। क्योंकि यहाँ से एक गैप डाउन हुआ था, वो गैप फिल होके ये प्राइस फिर से डाउन हो गई है। अब यहाँ पे अगर हमें बाई अपॉर्चुनिटी देखनी है, शॉर्ट टर्म बाई, तो ये पहले ये टॉप में इस एरिया को रिमूव कर दे। अगर ये अपसाइड की और इस एरिया के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है तो हमारे अपसाइड में 930 के लेवल्स खुल सकते हैं। तो या तो आपको इस एरिया के ऊपर जो है 805, इसके ऊपर बाई ढूंढना चाहिए, या इसको थोड़ा नीचे आने देना चाहिए। और जो हमने 1 आवर में आपको बताया ये लेवल, इस एरिया में अगर प्राइस आती है, यहाँ से आपको कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो आप इसमें से वो ले सकते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अगर ओवरऑल ये यहाँ पे एक इम्पल्स है, इसके लिए अगर हमें एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिल जाता है तो समझ लीजिएगा कुछ ये ना इस एरिया के ऊपर जाता है, इसी रेंज में रह जाता है, और फिर आपको ऐसा कुछ फॉल मिलता है, तो समझ जाना कि ये एक इम्पल्स का ये ओवरऑल एक करेक्टिव मूव है। और फिर इसका ये मतलब है कुछ दिन तक प्राइस एक रेंज में रहेगी, फिर आप ये अपसाइड प्लान कर सकते हैं। और इसका मतलब होगा कि कुछ दिन, 1-2 दिनों तक प्राइस रेंज में ही रहेगी और फिर ये अपसाइड आपको मिलेगा। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज है, इसमें से क्या होता है वो तो हमें अभी पता नहीं, बट ये सारी हमने बता दी आपको प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो इस एरिया से एक बार प्राइस ने फिर से ये लो ब्रेक कर दिया। अब इसका रीजन क्या है, अगर आप निफ्टी का प्राइस एक्शन देखिए, निफ्टी अपने लास्ट स्विंग के ऊपर 60% रिट्रेसमेंट के ऊपर चल रहा था। बट जो बैंक निफ्टी है वो इस 60% रिट्रेस 61.8% रिट्रेसमेंट के यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था। विच मीन्स ये जो एरिया होता है, हमने पहले भी बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन होते हैं। और यहाँ से जब ये फिर से एक बार नीचे आ गया, उसके बाद जो आपको मूव मिला वो स्ट्रॉन्ग है काफी। इसीलिए अभी ये जो ये मूव जा रहा है, अभी हो रहा है, वो उसका करेक्टिव फॉल हो सकता है, विच मीन यहाँ से फिर से हम एक अपसाइड प्लान कर सकते हैं। अब आपको ये प्लान कहाँ करना है, अगर हम फिर से बात करिए सपोर्ट की, तो ये जो ये जोन है ये 44,100, ये जोन से अगर आपको फिर से प्राइस मतलब कोई बाई स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है तो आप उसको लेंगे। अगर आप ओवरऑल सेल की बात करें तो यहाँ पे
ये तो ऑलरेडी टेस्टेड है। अगर प्राइस यहाँ से एक स्ट्रांग मूव देती है और इस एरिया के ऊपर चली जाती है तो इसमें थोड़ा अपसाइड और आ सकता है। पर अगर हम 4 आवर्स में आ जाए, क्योंकि ये एक मतलब ये जो आप जोन देख रहे हैं ये एक बुलिश जोन ही है, तभी यहाँ से एक अप मूव मिला है। मे बी अगर ये जो लो है, जो 43,800 का लेवल है, अगर ये ब्रेक नहीं करता ऑन द डाउन साइड और यहाँ पे थोड़े दिन प्राइस करेक्टिव ही रहती है, तो हम और अपसाइड प्लान कर सकते हैं। बट अगर गलती से ये जो जोन है ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको और फॉल इसमें मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब एक इम्पॉर्टेंट इसमें एक, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें 5 मिनट्स के चार्ट पे बैंक निफ्टी के, तो हमें क्या मिला था इस दिन कि जो ये फॉल है, इससे पहले आप देखिए यहाँ पे यहाँ से फॉल क्यों आया उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से एक फॉल आया था और फिर ये जो अपसाइड आया, ये प्राइस ने यहाँ स्लोली ब्रेक कर दिया। इसका क्या मतलब होता है कि जो ये अपमूव है ये ओवरऑल करेक्टिव अपमूव है, क्योंकि यहाँ पे 100% रिट्रेसमेंट हो गया है। और जब भी ऐसा केस होता है आपके पास, तो इसका ये मतलब है ये ओवरऑल एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बन जाता है और आपको एक बार फिर से प्राइस नीचे आते हुए दिखेगी। क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर इम्पल्सिव मूव होता है उसका 100% रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो आपको ये सारी छोटी छोटी जो बातें होती है, ये इससे आपको ये पता चलता है कि प्राइस में आप अपसाइड है या डाउन साइड। आपको अगर ये स्ट्रक्चर पता हो तो आप इस ट्रैप में नहीं पड़ेंगे कि ये अपसाइड जा रहा है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग फॉल क्यों आया, क्योंकि ये ट्रैप होता है। क्योंकि ऑलरेडी आपको इस पॉइंट पे पता चल गया कि ये 100% रिट्रेसमेंट हो चुकी है और ये जो अपमूव है ये पार्ट ऑफ द सी वेव है, जो एक करेक्टिव एबीसी स्ट्रक्चर है, और इसके बाद और फॉल आ जाता है। अब बात करते हैं हम रिलायंस की। तो हमने लास्ट टाइम रिलायंस में भी अपसाइड एंटिसिपेट किया था। जो हमने एक बार हम वापस आ जाते हैं लो से, तो यहाँ पे आप देखिए इस हफ्ते हमें एक अच्छा अपमूव रिलायंस में भी मिला है। ये रीजन क्या था, हमने बोला था कि ऑन डेली बेसिस जो स्टॉक एक तो डिमांड जोन में आ रहा है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साइन है ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस। पर इस हफ्ते आप देखिए ऑलमोस्ट हर दिन ही स्टॉक एक अप मूव में रहा है और थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया है। अब क्योंकि स्टॉक इस जो यहाँ पे बोलते हैं बेरिश सप्लाई जोन में आ गया था, वहां से प्राइस ने थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया है और ये करेक्टिव स्ट्रक्चर अभी ऑन गोइंग है। विच मीन्स यहाँ पे अगर हम वेट करेंगे बाई के लिए, हम वेट करेंगे कि इस जोन के नीचे एक बार थोड़ा ऊपर जाके फिर से अगर इस जोन के नीचे आता है जो है 2329, और यहाँ से हमें फिर से अपसाइड अगर हमें यहाँ मिलता है, यहाँ कुछ बुलिश प्राइस एक्शन होता है, तो इसमें आप फिर से एंट्रीज ले सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म एंट्रीज होगी। और अपसाइड आप देख सकते हैं ये एरिया जो है 2365 ये अभी भी एक सप्लाई जोन है। तो हमें इसमें शॉर्ट टर्म मतलब इसमें अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए है तो वेल एंड गुड, और ये आपको एक अच्छा स्विंग ट्रेड मिला होगा। पर अगर आप और इसमें प्लान कर रहे हैं तो ये अभी शॉर्ट टर्म बेसिस यहाँ पे थोड़ा अपसाइड मिलके फिर से एक फॉल आ सकता है। तो इसमें आप ट्रेडर हो तो आप थोड़ा अपसाइड और फिर से फॉल प्लान कर सकते हैं, और फिर से आप एक बड़ा अपसाइड प्लान कर पाएंगे। मतलब ये वेव्स है कि पहले एक करेक्टिव फॉल आएगा, फिर से एक अपसाइड आएगा, फिर से एक फॉल आ सकता है और फिर एक बड़ा अपसाइड इसमें आ सकता है। तो आप इसमें एज ए ट्रेडर इसमें ट्रेड कर सकते हैं, बट इसमें आप अभी एज अ जो स्विंग ट्रेडर है उसको थोड़ा वेट करें बेटर एंट्रीज का। बात करते हैं अब अगले मतलब एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक में एक बार हम देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। तो ऑन 1 आवर अगर आप देखें यहाँ पे स्टॉक ने, अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ये एक अच्छा जो मूव है वो दिया था। तो ये हमारा फर्स्ट इम्पल्स हो जाता है। अब इसमें एंट्री लेने के लिए आपको एक करेक्टिव स्ट्रक्चर का वेट करना पड़ेगा। अब जो ये फॉल आया था ये काफी शार्प फॉल था। इसके बाद जो ये अप मूव आई है ये करेक्टिव इन नेचर है, विच मींस यहाँ पे पार्ट ऑफ द बी वेव हो सकता है ये अप मूव। अब यहाँ पे क्या क्या सिनेरियोज हैं, अगर हम 15 मिनट में आए, यहाँ पे भी आप देखिए जो हमने बात की ये करेक्टिव जो बैंक निफ्टी में भी एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बना था, सेम करेक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ एचडीएफसी बैंक में मिला है, इसलिए आपको ये फॉल मिला है। अब इस स्ट्रक्चर को देख के ये स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट लगता है, विच मीन्स यहाँ पे फिर से एक बार अपसाइड मिल सकता है। तो उसके बाद एक फॉल और आ सकता है। तो ये वेव्स होती है। अगर यहाँ पे करेक्टिव जो बी है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो एक बार फिर से ये अपसाइड देगा, शॉर्ट अपसाइड होगा वो।
उसके बाद फिर से एक फॉल दिखा सकता है जो सी वेव होगा, और फिर आप इसमें बड़ा आप मूव प्लान कर सकते हैं, जो कि 1 आवर का जो ये स्ट्रक्चर है उसका ये करेक्शन हो जाएगा ABC। और फिर आप ये प्लान कर सकते हैं, अगर ये सारा जो हमने अभी बताया ये सारी कंडीशंस ऐसे ही चली, फिर आप इस लेवल से फिर से ये प्लान कर सकते हैं अपसाइड का। तो आपको ऐसे ही वेट करना होता है प्राइस एक्शन में, मतलब आपको प्रॉपर एंट्रीज, क्योंकि अगर ये ऐसा ही सारा जो हमने प्लान किया है वैसा होता है, तो फिर हम ये वाला बड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए इसमें से कुछ भी नहीं गलत हो जाता है, जैसे ये अपसाइड आता है और ये और ऊपर चला जाता है, तो फिर हमें डिफरेंट कुछ प्लान करना पड़ेगा, और ये जो एनालिसिस है उसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो ये सारी हमें अडाप्ट करके हमें रन टाइम पे चेंज करना होता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा स्टॉक था कोटक महिंद्रा। उसमें भी हमने थोड़े दिन पहले एक बाई सजेस्ट किया था, क्योंकि ये ओवर एक डिमांड जोन में प्राइस आई थी। यहाँ से भी स्टॉक ने एक अच्छा अपमूव दिया है, ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स का यहाँ पे अपमूव आ चुका है ऑलरेडी। इस अपमूव के बाद जो ये सप्लाई है यहाँ से प्राइस अब एक करेक्टिव स्ट्रक्चर दिखा रही है, विच मीन जैसे हमने बात की है, ये यहाँ से कभी भी अगर हमें फिर से एक बाई मिलता है, तो ये जो ये टॉप है 1780 का फिर से इसको क्रॉस कर सकती है। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि आप ये कोई श्योर शॉट है तो आप यहीं पे बाई कर ले। हमने हमें ये स्ट्रक्चर करेक्टिव लग रहा है, ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं कल को अगर समझ लिए यहाँ पे शार्प कैंडल बन बन के ये अगर ये ऐसा हो जाए, तो आप बोलेंगे ये गलत हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे करेक्टिव लग रहा है, इसीलिए अगर 1 आवर जैसे ये टाइम फ्रेम है, हमें और छोटे से 15 मिनट 5 मिनट में हम आ जाते हैं। यहाँ पे हमें कोई बुलिश प्राइस एक्शन देखना होगा। जैसे अगर ट्रेंड लाइन, ये आपकी ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर 5 मिनट्स का टाइम इंटरवल अगर हमने ये देखा आपका, तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन है हमारे पास। अगर यहाँ पे आपको कोई बुलिश प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये एरिया बहुत फास्ट तरीके से क्लियर हो जाता है, तब ऐसा कुछ होगा। अगर आपका ये जो बाई है, ये स्ट्रक्चर है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ही नहीं देता, या अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी देता है तो काफी इस टाइप का ब्रेकआउट देता है, तो आप वो अपसाइड प्लान नहीं कर सकते, और फिर इसमें और फॉल आएगा। तो आपको एक होता है कि एनालिसिस क्या कहती है, हायर टाइम फ्रेम में हमें लग रहा है कि अपसाइड आएगी, बट फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाके वो अपसाइड आपको ढूंढनी है। ऐसा नहीं है कि आपको ये हमने बोल दिया अगर 1 आवर में बुलिश है तो आप यहाँ पे, तो 5 आवर में अगर आप 5 मिनट में देखें तो अभी भी बेरिश है प्राइस एक्शन, तो आपको 5 मिनट में भी उस प्राइस एक्शन को बुलिश वेट करना है। ये 5 मिनट में भी प्राइस एक्शन बुलिश होती है, तो आप उसको ऐसे प्लान करते हैं। आप ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो में कुछ नया आपने सीखा, कोई डाउट है जैसे कमेंट डाल सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।